इसकी भी छितरौल करें, वो जो शराज लड़का है उसकी भी छितरौल करें, और ये जो लड़की है भाग गई है, ये सबसे बड़े फसाद ये लड़कियां डलवाती हैं। सॉरी टू से, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, अभी नीचे कमेंट आना शुरू हो जाएंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 3% ऐसी लड़कियां खवातीन शामिल होती हैं। आप जो सा मर्जी केस उठा के देख लें, जो सी मर्जी FIR निकाल के देख लें, उसमें 90 से 95% औरत की वजह से ये सारे काम होते हैं। अच्छा, मैं इनसे बात करना चाहता हूं, मुझे जो हैरानी हो रही है उसके वालिद को देख के हो रही है कि उसके वालिद जो हैं वो अदालत के बाहर कैसे दंडनाते फिरते हैं, और किस तरह वो बदतमीजी से जो रिपोर्टर्स हैं या जो भी टीवी चैनल के लोग हैं उनसे जनाब वो किस तरह किस लहजे में वो बंदा बात करता है। उसको अभी तक ये समझ ही नहीं आ रही कि उसके बेटे ने क्या किया है, और बड़े वसूख के साथ वो कहता है कि हाँ जी वो सब कुछ करता है जी, मैं सॉफ्टवेयर जो हाउस है वो भी चला रहा हूं, सारी 2 नंबरी जितनी भी है उस बंदे के सामने। लेकिन मैं ये बात करना चाह रहा हूं वो दंदनाता कैसे है? क्या उसको ये पता है वो बच जाएगा? क्या उसको इस बात की श्योरिटी होगी ना फिर? क्योंकि अगर इंसान के पास ये श्योरिटी ना हो कि यार मुझे कोई बचाने वाला बैठा हुआ है, वो इस तरह बकवास तो करता नहीं है जगह जगह पर। उसके बाद वो उसके बेटे ने भी एतराफ कर लिया जुर्म का, ठीक है, उसके बावजूद भी वो बंदा, हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं ये जो सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा था, ये जितनी ब्लैक मनी, ये क्या ये लोग क्या कर रहे थे, ये कितना बड़ा रैकेट है, इनके साथ बाहर के लोग भी जो है वो मुलविस होंगे, लाजमी सी बात है। छोटा मोटा केस तो मुझे लग नहीं रहा है, और इतना कुछ होने के बावजूद आप ये देखें कि नूर मुकद्दम केस आपको याद आ जाएगा, जाहिर जाफर की जो हरकतें थी, अमीर बाप का बेटा था ना, पैसा था, पैसे का ताकत और नशा ही अजीब होता है, ठीक है। और आज भी आप देख रहे हैं कि सजाए मौत तो उसको सुना दी गई है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है उसको, और कौन जानता है कि वो जेल में भी होगा कि नहीं है। खैर, हमारा यही एक इशू होता है कि जब तक हाइप क्रिएट होती है किसी भी चीज की, हम उसके ऊपर बात करते हैं, 3-4 दिन लोग भी भूल जाते हैं, और तब आप लोग देखने वाले भी भूल जाते हैं। मसला ये है कि ये नजर आ रहा है कि ये एक बुराई है, ठीक है। ऐसी कंपनीज दोस्तों की सैटरडे नाइट मनाना जी, न्यू ईयर नाइट मनाना जी, फलां चीज करना जी, अगर इन चीजों को आप खत्म करना चाहते हैं, अगर इन चीजों को खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खामोशी इख्तियार नहीं करनी। अब नूर मुकद्दम केस में आप ये देखेंगे, और इसमें भी यही होगा, ये आप लिख के रख लें, ऐसे बहुत से केसेस हमने रिपोर्ट किए हैं, बहुत सी चीजें हम लोगों के सामने आती हैं, और ये कोशिश की जाएगी बताने का कि ये जो है लड़का, इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये भी आप याद रखें, ये भी बताने की कोशिश की जाएगी। दूसरी बात यह है कि जब खुद उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया है और हर चीज बता दी है, उस लड़के की गाड़ी भी बरामद हो गई है, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी कबर कुशाई करके और फोरेंसिक लेना, इनकी मुझे वजूहात समझ नहीं आ रही हैं। खैर चले, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई ना कोई तहकीकाती जो टीमें हैं वो मुनासिब समझती होंगी, उनको पता होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि जब एतराफ़ भी उसने कर लिया है, हर चीज का उसने कह दिया है, उसके बावजूद भी जो है ये रिपोर्ट्स वगैरह क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? फैसला होना चाहिए, फौरी फैसला होना चाहिए, और इन मुल्जमान को सजा मिलनी चाहिए। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि ये जो बंदा बाहर दंदनाता फिरता है, इसका वालिद, इसकी छितरौल करें। वो तो शुक्र है कराची में मैं मौजूद नहीं, मैंने उसको छितरौल करना शुरू कर देनी थी इसकी। अरे भाई, इतना बड़ा ये जो है वो केस तुम लोगों के सामने आया है, और तुम्हारा बेटा इसके अंदर जो है वो मुलविस है, और तुम्हें कोई भी एहसास नदामत नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसकी बात करने का स्टाइल देखें, वो तो कह रहा है मैं रॉक स्टार हूं पाकिस्तान का पहला। ये जरा इसकी निकालें ना, ये जो रॉक स्टार है इसका एक दफा एक हफ्ता रखें इसको, तो इसकी रॉक स्टार ही निकालें इसकी। उसको बात करने की तमीज नहीं है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि भाई कितनी बड़ी बात हो गई है, कोई बंदा जान से चला गया है, उसके वालिदैन कितने परेशान है, पूरा पाकिस्तान परेशान है, पूरे पाकिस्तान के जो लीडिंग चैनल्स हैं वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो उसकी आप बदमाशी देखें, आप वो तो बदमाश है।
हमें तो यही नजर आया है, हमें तो यही नजर आया है। एहसास नदामत जिस इंसान में ना हो, वो बदमाशी है, नहीं बदमाशी कर रहा है। या तो उसको पैसे का नशा है, या तो उसको पता है मैं लगाऊंगा पैसा तो जनाब ये सब कुछ हो जाएगा। हमारे यहाँ पे एज अ रिपोर्टर कुछ सवालात हैं, वो ये है कि जब इसको डिग्गी में लेकर जा रहे थे, कितनी चेक पोस्ट थी, कितनी चेक पोस्ट थी। खैर अभी थोड़ी देर पहले हमें खबर मिली है कि एसएचओ को भी इन्होंने मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल करने से नहीं होगा ना सर, मुअत्तल कर दिया तो क्या कर दिया, यही एसएचओ आपको एक हफ्ते या महीने के बाद किसी और थाने में लगा हुआ नजर आएगा। मुअत्तल नहीं करना है, सजा देनी है। सजा देने से क्या होगा कि एक ट्रेंड सेट होगा, ट्रेंड सेट होगा तो ये जितने जराइम हैं वो रुक सकेंगे। ठीक है, मुअत्तल करने से कुछ नहीं होता। मुअत्तल करने से क्या होगा, अब आप ये बताएं कि जितनी चेक पोस्ट आती हैं उस रास्ते में, क्या वहां पे चेकिंग नहीं हुई होगी? और ऐसे इलाके में जो इलाका बताया जा रहा है, वहां पे तो सबसे ज्यादा बड़ी बारीक बीनी से चेकिंग होती है इन चीजों की, क्योंकि आप जानते हैं जो वहां पर हालात है जराइम के और ये सारा कुछ है, उसके बावजूद भी गाड़ी की चेकिंग नहीं हो रही, लड़कों की चेकिंग नहीं हो रही। दूसरी बात ये कहते नहीं, जब सारी कार्रवाई इन्होंने कर ली तो जनाब ये लिफ्ट लेकर यहां तक पहुंचते रहे, फिर पता नहीं कहीं से टैक्सी कराई, फिर कहीं से इन्होंने रक्षा करवाया, फिर कहीं से इन्होंने पता नहीं क्या करवाया। और मतलब अजीब किस्म की मुझे लग रही है। और मेरा जहां तक ख्याल है ये बाकायदा और लोग भी इसके अंदर शामिल हैं। ये मैं आपको पहले बता दूं, ये दो लोगों का काम नहीं है। ये बात गौर से सुने, इसके अंदर कोई ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने इसकी सहूलत कारी की है। और जनाब जितनी चेक पोस्ट आई है वहां पे कोई लेन देन हुआ है, कोई मसला हुआ है, कुछ हुआ है, ये मैं आपको बता दूं। उसके बाद 1.5 माह पुलिस का खामोश रहना। जब एक वालदा उनकी बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि जी आप देखें, आप देखें, आप देखें। अच्छा, अब जो कॉल आती है अगवा बराए तवान की, उसकी कहानी भी सुन लें। वो है क्या? वो कहानी ये है कि शक जो है वो ना जाए कि जनाब मुस्तफा आमिर को जो है मार दिया गया, वो जिंदा है और उसके लिए तवान मांगा जा रहा है। ये कहानी है। 1 महीना अगर डिले के बाद वो तवान की कहानी आपके सामने आती है तो सीधा सीधा उसका मतलब वजह जो है वो यही सामने आती है कि शक ना हो कि इसका बेटा मार दिया गया। ये यही समझेंगे कि अगवा कर लिया गया तो उसके लिए पैसे मांग रहे हैं, तवान मांग रहे हैं, जो भी है। ये असल कहानी है, ये मैं आपको बता दूं। अब ये केस हुआ, ये भी लड़की के मामले का निकल है जो हमें नजर आ रहा है। जेलसी होगी, फलां, नहीं, ये कुछ और चीज होगी, आपको बाद में पता चलेगी। ये जेलसी में इतने बड़े कदम नहीं उठाए जाते, ये कोई और मसला होगा। उसके बाद नूर मुकद्दम केस, वो भी आप देख रहे हैं। मोहब्बत का कीड़ा हमारे पाकिस्तान में जो घुसा हुआ है वो निकलने का नाम ही नहीं लेता। ठीक है, वो भी मोहब्बत में सारा कुछ हुआ। और बेइंतहा केसेस हैं जहां खवातीन की जुबान की वजह से, जहां खवातीन के बोलने की वजह से ये फसाद खड़े होते हैं। मैं खवातीन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अपनी वीडियो से मैं पैगाम देना चाहता हूं। ऐसी खवातीन जो बहुत ज्यादा बोलती हैं ना, बराए मेहरबानी माफ करना सीखें, बर्दाश्त करना सीखें और लड़ाइयां मत करवाएं लोगों के अंदर। कहीं ना कहीं पे जितनी मैं आप लोगों को चैलेंज कर रहा हूं, जितनी FIRs हैं, जितने केसेस हैं, जितने वाकयात हैं, आप जाके उसको स्टडी करें, आपको पता चलेगा कि बीच में औरत का किरदार निकला है। ये 95 केसेस की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जुबान है ना, ये बड़ी गंदी चीज है भाई, बहुत गंदी चीज है। उसके बाद ये जो बर्गर फैमिली के बच्चे हैं, सैटरडे नाइट आ गई और 14 अगस्त आ गया है जी, ये तुम्हारा वैलेंटाइन आ गया। तो बच्चों, ये जो अब केस हुआ ना, इसको देखो। और हमारे यहां के 3 यूट्यूबर, उनके भी छितरोल करो जिनके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हैं,
जो आके बच्चों को सिर्फ डिसहार्ड करते हैं इस चीज के ऊपर, ये जी हमने गाड़ी ले ली है, देखो इतने करोड़ में की गाड़ी ले ली वीलॉग बना बना के, और देखो जी हमने ये करके। आप जाके रिजल्ट्स देखें, चाहे कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज के, स्कूल के, जाके रिजल्ट देखें आप कि इन 10 सालों में आपकी एजुकेशन किधर से किधर चली गई है। और इसके अंदर जिस तरह SHO साहब को मुअत्तल किया गया, मुअत्तल करने से कुछ नहीं होगा सर, इनके ऊपर केस चलाएं, और ताकि ये जितनी काली भेड़ें हैं, चाहे वो पुलिस में है, कहीं पर भी मौजूद हैं, उनके लिए जो है ये एक सबक बन जाए कि नहीं भाई आपने कोई 2 नंबरी किसी किस्म की नहीं करनी। अब देखें इसमें जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, और आप देख लीजिएगा कहानी कुछ और निकलेगी। कहानी होगी इसकी लड़की की होगी कहानी, लेकिन कहानी कुछ और निकलेगी, ये मैं आपको बता दूं।